और रोज मनन करते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। हर रोज की तरह आज भी प्रतिज्ञा पढ़ने वाले पास्टर जेबी चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। और सुरेंद्र कुमार जी, यस सर। आप कहाँ हैं? ये घर में सर। घर में, गया में है? जी जी। ओके ओके। घर में है तो कल सुबह प्रचार कर सकते हैं? कल सुबह, कल तो सर शादी में रहेंगे सर। आज तो दे रहे। आज मदन कुमार जी प्रचार करने वाले हैं, पहले से बोल के रखा है। सर सर सुरेंद्र जी को ही दीजिए सर, वो करेंगे सर जी, मैं कल कर लूंगा। ओके ओके। अच्छा, पास्टर सुरेंद्र कुमार जी आप प्रचार करेंगे? जी जी, ठीक है, आइए पास्टर सुरेंद्र कुमार जी से उनका मुखांतर से सुनेंगे यीशु जो चाहते हैं वो बातों को समझेंगे, सीखेंगे। पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है। सच में प्रभु का धन्यवाद हो जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रभु हम सबों को अपने अनुग्रह, अपनी दया जो हमें दिखाता है, यह बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं आप परमेश्वर के वचन को पढ़ लें। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 12 पद से 17 पद तक। जी पढ़े। पढ़ेंगे कोई भाई बहन? पहला तीमुथियुस पहला अध्याय वचन कहाँ से पढ़ना? वचन कहाँ से पढ़ना है? शुरू से सर? 12 पद से 17 पद तक। जी जी। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाएं कि जो लोग उस पे अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। अब सच में प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आज इस वचन को बोलने में सहायता मदद करें, आशीष से पवित्र आत्मा पर अगुवाई करें, यीशु के नाम से, आमीन। और जब हम प्रभु के इस वाणी को जो हम देखते हैं और एक बहुत बड़ा इस सेवकाई को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया है,
और ये जो हम सेवकाई के लिए आए हैं, प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने हमें ठहराया है, तो देखिए अपनी पिछली बातों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम किस हालात में थे और उस हालातों से निकाल करके प्रभु ने हमें और आपको अपनी सेवा दिया है। और लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं। पहले तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि सच में क्यों धन्यवाद करना है, क्योंकि उसने मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दिया है, अपनी आत्मा से भर दिया है, अपना अनुग्रह से भर दिया है, अपने प्रेम से हमें भर दिया है। अब उसकी दया से हम भरपूर हो गए हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी दया हम पर जो उसने उंडेला है, और यह बहुत इसीलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं पूरे मन से, पूरे दिल से, क्योंकि उसने मेरी हर एक उन जरूरतों को जो पूरा किया है उसने मेरे लिए। और जबकि घटी है फिर भी वो कहता है कि हर एक उन परमेश्वर के उपस्थिति से जब हम भर चुके हैं, तो यह इसका कारण यह है कि कोई और नहीं, क्योंकि उसने मुझे विश्वास योग्य समझा। जी हाँ, और ये परमेश्वर हमें हमेशा, हमें और आपको, हम सबों को परमेश्वर एक विश्वास योग्य समझता है। क्योंकि जब हम विश्वास योग्य है नहीं, हम विश्वास योग्य कार्य भी नहीं कर पा रहे, हम जो है अपने विश्वास में बने नहीं रह रहे, हम जो है अपने आप को और जितना समर्पण के भाव से हम उसके सम्मुख में आ नहीं पाते, लेकिन फिर भी वह हमें और आपको अपना विश्वास योग्य दास समझता है, विश्वास योग्य सेवक समझता है। विश्वास योग्य समझ करके वो अपनी वह सेवकाई जो उसने खुद की, जो उस सेवा को अब जो हमारे लिए और आपके लिए जो उसने छोड़ करके गया है, उस सेवा को हम और आप जो है उसे कर सके, क्योंकि उसने हमें इस सेवा को दिया है। और सेवा दिया है तो क्यों दिया है, उस सामर्थ्य दिया है तो क्यों दिया है। वो मुझे यदि आज बातचीत हमसे और आपसे करता है तो क्यों करता है, वो जब आज हमसे और आपको अगुवाई करता है तो क्यों करता है। आज वो हमें और आपको यदि घटियों में भी साहस देता है, हिम्मत देता है तो क्यों देता है, क्योंकि जब वह जो है वह उसकी दया है, वह उसकी दया है ना। क्योंकि जब हम अविश्वास, जब अपने आप को हम देखें, हमारे परिस्थितियां क्या थी, जबकि हम खुद, पौलुस जब यहाँ पर अपने बारे में कह रहे हैं, और यह जब तीमुथियुस को लिख रहे हैं, यह एक पास्टरीय पत्री है, एक पास्टर के लिए है, एक अगुआ के लिए है, एक लोगों को सिखाने वाला के लिए है, जो लोगों के अंदर उत्साह भरने वाला है। लेकिन उसके बाद उत्साह देने से पहले वो इस बातों को कहता है कि हमें अपनी पोजीशन को समझना होगा, हमें अपने उस पद को समझना होगा, हमें और आपको जो है जिस स्थिति में है उसे हमें और आपको समझना बहुत जरूरी होगा। वहां पे कह रहे हैं बहुत अच्छा से कि मैं तो हालात क्या था, मैं तो अविश्वास की दशा में किया था सर, है ना। 13वें पद में कहते हैं, 13 पद जरा सा पढ़िएगा। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हालेलुया। हाँ, यार मैं तो पहले निंदा करने वाला, पहले की बातें कह रहे हैं, और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। जी हाँ, लेकिन आज के सेवकों की बात की जाए, आज की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बात की जाए, तो कह रहे आज भी हम एक दूसरे की निंदा करने वाले हैं। आज भी हम दूसरों को तो छोड़िए, सेवकों को ही सता रहा है।
और उस पे जो है अधिकार जताता है, उस पे अंधेर करता है, उस पे पता नहीं एक सेवक दूसरे सेवक को देखना ही नहीं चाहता, एक सेवक दूसरे सेवक के विरोध में खड़ा हो जाता है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के विरोध में खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो प्रभु के संग चल रहे हैं, हम तो प्रभु के अनुग्रह में बने हुए हैं। लेकिन सोचिए कि वो तो अविश्वास की दशा में कह रहे हैं कि हाँ सब कुछ जानबूझ करके हम सब करते हैं। उसकी दशा शायद वो कह रहा है मैं तो उस समय अनजान था, मैं, लेकिन आज तो लोग जानबूझ के नहीं, वो चर्च ठीक नहीं है वहां मत जाना, वो पास्टर ठीक नहीं है वहां मत जाना, वो विश्वासी अरे वो दूसरे चर्च पे जाता है वहां मत जाना, अरे उसके पास मत जाना। देखो आज की जो सेवकाइयां हैं, ये क्या प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थ दिया है हमें इसीलिए दिया है? नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थ दिया है उसके राज्य को पूरा करने के लिए, उसकी सेवकाई को करने के लिए, तो वह देखिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहली बात अपने प्रभु की उस अनुग्रह को, उसकी दया, उसकी कृपा को हमसे और आपसे जब व्याख्यान करते हैं, जब आप बताते हैं, तो 14 पद को जरा सा पढ़ लीजिएगा। 14 पद, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, है ना, और बर्बाद करने को आता है। पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। जी हाँ, जो इसी संसार में यदि आज हम अपने उस विश्वास को जो परमेश्वर के साथ है और यदि हम उसमें बने हैं और ये दोनों एक साथ चल रहा है, हमारा विश्वास और हमारा प्रेम, ये दोनों समझ लीजिए दो जो है वह पटरियां हैं, इस पे हमें संतुलन बना के रखना है। यदि एक पटरी हट जाएगी तो ट्रेन की, तो समझिए कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन आज के लोग ना उस विश्वास को समझ पा रहे हैं, ना उसके उस प्रेम को समझ पा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लिखा है जो इतना विश्वास योग्य रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं हम तकलीफों से डरेंगे नहीं, हम उससे भागेंगे नहीं, हम जो है क्योंकि हम उस विश्वास योग्य में, क्योंकि उसका प्रेम, क्योंकि वो जो प्रेम है वो मुझे विवश कर देता है। नहीं, हम उसमें बने रहेंगे और उसके प्रेम, इसीलिए कि हमें और आपको जो संतुलन नहीं रखते। बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, हाँ आपके अंदर विश्वास हो सकता है, लेकिन कई बार आपके अंदर वह प्रेम नहीं हो सकता। तो आप उस प्रेम में यदि नहीं हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम में भी नहीं हैं। और जब परमेश्वर का प्रेम हम आपके अंदर नहीं है तो आप स्वयं अपनी बड़ाई कर सकते हैं, आप स्वयं अपने आप को ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप सही नहीं हैं। क्योंकि आप उसके उस बहुतायत की आशीषें भी शायद प्रभु आपको दे दे, लेकिन जब दोनों एक साथ रहेगा तो आप एक आशीष का कारण बनेंगे। क्योंकि प्रभु आपके और हमारे साथ में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। और वह जब हम उसके साथ प्रेम और विश्वास के साथ बढ़ते जाते हैं तो प्रभु अपनी सामर्थ्य और बहुतायत के साथ हमारे तमाम
बहुतायत का जो जीवन है वैसे संसार के लिए है। हाँ, अनंत जीवन स्वर्ग के ये स्थानों के लिए है, क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर देता है, हम उसमें जाएंगे, लेकिन बहुतायत का जीवन हमें यहीं पर देता है। और इसीलिए वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह की जो दया है वो बहुतायत तौर से मुझ पर हुआ है। और इसलिए अपने आप को क्या कहता है, 15 पद को पढ़ेंगे। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर, अपने आप को कितना नम्र कर रहा है, और आज वो याद कर रहा है एक सच की बात, यह हकीकत, और यह बात सच है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए हैं। हाँ, यह बात तो सच है, परंतु वह उसके आगे कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िएगा, अपने आप को हम लोग देखें। हाँ, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ। देखिए, अब कह रहे यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है। यीशु मसीह इस संसार में आना दूसरा कोई कारण नहीं था, दूसरा कोई बातें नहीं थी, वह था हर एक उन गुनहगारों को, हर एक परमेश्वर से दूर हुए लोगों को, हर एक उपस्थिति को खोए हुए लोगों को, हर एक उसके महिमाओं से अलग होने वाले लोगों को, यानी कि हर एक उन जो उसकी आज्ञा की अवहेलना करने वाले, उसकी आज्ञा को तोड़ने वाले, उन पापियों को उद्धार करने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए और वह आया है। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह इस पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, और प्रभु यीशु मसीह जी के ऊपर जो कोई भी विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और जब हमने उद्धार पाया तो यहाँ पर वह इस बातों को कहते हैं कि इसीलिए आया है, और लेकिन अपने आप को कहाँ पर रखते हैं। तो ऐसा पढ़िएगा फिर से, अपने आप को कहाँ पर रखते हैं, निचला वाला भाग पढ़िएगा जरा सा। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ 15 पद को एक बार नीचे वाला भाग पढ़िएगा। अच्छा, ठीक है सर। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ, कौन है भैया, कौन है हम? सबसे बड़ा पापी। क्या हम प्रतिदिन जब प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, जब प्रभु की अनुग्रह में बैठते हैं, उससे जब हम प्रार्थना करते हैं, उसकी जब आराधना करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो क्या हम अपने आप को आज भी यह समझ पाते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं? और इस मुझ बड़े पापी को, जी हाँ, यीशु मसीह हम सबसे बड़े हम पापी हैं, और उस सबसे बड़े पापी को यीशु मसीह के चुनने का कारण क्या है? यीशु मसीह को हमें सामर्थ्य देने का कारण क्या है? यीशु मसीह को हमें अपना विश्वास समझने का कारण क्या है? जबकि हम हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम जब यह बात जान लें कि मैं ही हूं दुनिया का सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा पापी, तो हमें अपने आप को उसके
सम्मुख जाने में और उसकी नजदीकता को पाने में, अपने गुनाहों को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो मुझे अपने सीने से लगाने के लिए सर्वदा तैयार है, अपने गले से लगाने के लिए सर्वदा तैयार है, चाहे दाऊद जैसा भी कोई पाप क्यों ना किया हो। जैसे उसने जो है सो कि बत्सेबा के साथ जरूर उसने गुनाह किया, लेकिन जब वो 1 साल तक छुपा करके रखा तो वह उससे परमेश्वर के अनुग्रह जो है उसमें थोड़ा सा बना तो था, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो फिर से नए अनुग्रह आया, फिर से परमेश्वर उसे वह वादा दिया था क्योंकि उसमें बना रहा। जो पश्चाताप है ये हमें प्रतिदिन करना है और यह हमें बार बार करना है। जब हम पश्चाताप बार बार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम सबसे बड़े पापी हैं, कहीं इसलिए पश्चाताप करना है कि मैं एक पापी तो हूं, लेकिन मुझ पापी पर, है ना, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और सबसे बड़ी बात उस अनुग्रह से हम भरपूर हो जाएं। लेकिन बहुत अच्छा 16 पद को पढ़िएगा और 16 पद को जब आप पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं हमसे और आपसे। हाँ पढ़िएगा। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हालेलुया। क्या बनूं मैं? आप बताइए क्यों किया, क्यों दिखाया प्रभु यीशु मसीह? पर मुझ पर इसीलिए दया हुई। क्या हम बहुत सुंदर थे? नहीं, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। जी हाँ, यीशु मसीह आज भी आपको अपनी पूरी सहनशीलता दिखाया है। जी हाँ, क्योंकि प्रभु ने हमें और आपको बचाया है। प्रभु यीशु मसीह जो है सो कि जो अब एक गुनहगार से जिस उस वाचा को किया, और यह जो है बिल्कुल जानबूझ करके सोच समझ करके, ऐसा नहीं कि वो मुझे निकाल दिया, वो मुझे स्वीकार किया, उसने मुझे ग्रहण किया और कहा बाप से मैं तुझे बदल दूंगा, आज से मैं तुम्हारे अंदर नया मन दूंगा। आप जब तुम मेरे सम्मुख आ गए हो मैं तुझे अपनी सामर्थ से भरूंगा और तुम मेरे गवाह बन जाओगे। तुम हर एक जगह जा जा करके देखो मेरी पूरी सहनशीलता तेरे साथ है, तनिक भी अब मैं तेरे बारे में अविश्वास योग्य या संकोच नहीं करता, तो पे शंका नहीं करता। मैं पूरी की पूरी सहनशीलता यीशु मसीह हम पर दिखाया है। मेरे प्रियो, हम गुनहगार हैं, लेकिन हम इस काबिल नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे कि हम प्रभु की उस सहनशीलता को पा सकते थे, लेकिन वह उसकी ही दया है या उसका ही जो कि प्रेम है जो हम तक, क्योंकि उसने मनुष्य को जब बनाया, हम जानते हैं जब पाप जगत में आया तो जैसा कि उत्पत्ति उसका 3 अध्याय है, उसके 15वें पद में ही शैतान से प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय कह दिया था कि मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरी एड़ी को डसेगा और तू वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो देखिए उसकी सिर जो है उसे प्रभु यीशु मसीह उस पाप को कुचल दिए, और जब उसने उसे कुचल दिया तो अब पूरी सहनशीलता जो उसने हमें और आपको दिखाया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने पूरी सहनशीलता में हमें और आपको बना के रखे, है ना। और इसी चलते हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी जो है आशीषें हमें और आपको दे। और इसीलिए जब पूरी सहनशीलता की बात आती है ना, तो आप पढ़ेंगे 2 पत्रस 3 अध्याय का 9 और 15 पद।
ये पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां और 15वां पद। मिला? जी, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 और 15 पद। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ हाँ, पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय। हाँ, 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अभी भी हम पर दया कर रहा है ना? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम नाश होके मर जाए। क्या हमने उद्धार इसीलिए पाया कि हम नाश होने के लिए? नहीं, वो चाहता है कोई भी नाश ना हो। और जैसा 15 पद को पढ़िएगा। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। हालेलुया। जी सर, प्रभु ये समझ लीजिए कि पतरस जब पौलुस के बारे में लिखते हैं, जबकि वो उसे डांटे थे, जबकि यीशु मसीह का प्रथम चेला का नाम से जाना जाता है, यीशु मसीह का सबसे जो है सो कि करीबी चेला है ये, जबकि सबसे बड़ा के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस यीशु मसीह से तो डांट खाया ही थे पतरस साहब, लेकिन वह पौलुस साहब से भी डांट खाते हैं। और पौलुस, लेकिन अब यही उस पौलुस के विरोध में नहीं, पर उनके पक्ष में बातें कहते हैं। अरे भाई क्या बताएं, उनका जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो धीरज था ना, प्रभु यीशु मसीह का जो दया थी ना, और जो उसका जो अनुग्रह था ना, उस पौलुस के ऊपर इतना ज्यादा था कि है ना, कि उसने इतनी ज्ञान यीशु मसीह ने उसे दे दिया, इतना उसको जो है बुद्धि और समझ प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया कि वह ऐसे ऐसे खत लिखे हैं, ऐसे ऐसे जो है जो कि हमें और आपको प्रभु के नजदीक लेकर के आता है, क्योंकि उसमें पूरी सहनशीलता यीशु मसीह ने दिखाई है, पूरी सहनशीलता। और इस सहनशीलता को हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें और आपको प्रभु के उस प्रेम को जानना बहुत जरूरी है। और जब हम उसे याद रखते हैं, और तब 16 पद में और एक बहुत अच्छी बातें कहता है। क्या कहते हैं आप पढ़िएगा यहाँ पे, परा तीमुथियुस 1:16। सहनशीलता प्रभु ने दिखाया, किस लिए दिखाया, अब कारण आएगा। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बुलाया हमें, क्यों सेवा दिया? क्या यूं ही काम करने के लिए ही? नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको नमूना बनाया है, आपको आदर्श बनाया है, हम सबको आदर्श बनाया है। और हम और आप साधारण नहीं हैं। वह यदि यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बना, है ना, वह हमें आदर्श दे गया, वह हमें जो है
उस आदर्श को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, तो हमें याद रखना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह जो ऐसा चाहते हैं, है ना, कि परमेश्वर के लोग बचेंगे कैसे। तो यह पौलुस का एक नमूना है, प्रभु पौलुस हमारे लिए और आपके लिए। तो कहते हैं मैं ही नहीं हूं बल्कि आप भी हैं। आप एक आदर्श बन जाएं, एक ऐसा आदर्श जिसके पीछे लोग हैं आपको। हाँ, एक समय था जब आप जो है उससे दूर थे, हाँ वह समय था कि आप उससे वंचित थे, लेकिन आप परमेश्वर की सामर्थ्य के स्वाद को चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदानों के भागी हो चुके हैं। अब आप जो है परमेश्वर के आने वाले युग के सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। तो अब अपने आप को एक आदर्श बना लीजिए। हाँ, मैं लोगों के लिए आदर्श बनूंगा। और यदि आप आदर्श नहीं बन पाते हैं तो फिर हम क्या फायदा, फिर जब तक हम आदर्श, क्योंकि हम आदर्श दूसरों के लिए बनना है। 16 पद में लिखा है कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे। किसके लिए? अनंत जीवन पाने वालों लोगों के लिए। कई लोग जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि मुझे वह व्यक्ति सुसमाचार सुनाए और मैं उस अनंत जीवन पर जो है विश्वास करूं, और जब वो विश्वास मैं प्रभु, आप बोल के नहीं करेंगे, लेकिन आपके हाव भाव में, आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में और आपके रहन सहन में वह जो आदर्श की बातें हैं उस समझ में आएगी। तो हमें इस बातों को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें और आपके आदर्श बनाए हैं। और यह बात आप कभी नहीं भूलें कि मैं कौन हूं। अब हम एक पापी नहीं रहे, क्योंकि प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, अनुग्रह दिया है, पूरी सहनशीलता दिखा दिया है। अब आप एक आदर्श हैं। अब आप एक परमेश्वर के लोगों के लिए नमूना बने हुए हैं, क्योंकि वह आपको पहले स्थान से निकालकर एक नए स्थान में ले आया और आप अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए और संसार के लोगों के लिए, है ना, और उनके लिए आप एक ऐसा आदर्श बन जाए कि वह लोग कहें मुझे भी इन्हीं की जैसा बनना है। आदर्श वो होता है जिसके पद चिन्हों पे, जिसके कही हुई बातों पे लोग अमल करते हैं। और आज हम ये अमल करें उस प्रभु यीशु मसीह के बातों पे कि मैं एक आदर्श हूँ। सामर्थ्य दिया, विश्वास योग्य समझा, अपनी दया से भर दिया। और यह बात सच है कि वह हमारा उद्धार करने के लिए आया है। लेकिन मैं तो सबसे बड़ा पापी था, उसको भी उसने भुला दिया। क्योंकि आपने जब विश्वास किया, वो भूल गया कि आप एक गुनहगार हैं, वो भूल गया कि आप एक पापी हैं, क्योंकि उसने अपनी पूरी सहनशीलता हमें और आपको दिखाया है। जब वो सहनशीलता दिखाया, आपको उस दलदल से निकाल के ले आया, आपको वहां से छुटकारा दे दिया, अब आपको नया बना दिया, अब वो अपनी नई सामर्थ्य आपको दे दिया, नया ताकत आपको दे दिया। अब हम सारे लोगों के लिए जो अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, हम सब एक आदर्श बने। तो प्रभु हमें और आपको एक आदर्श बनाना चाहता है। क्योंकि हम और आप क्यों आदर्श बनाना चाहता है, तो 17 पद को जरा सा पढ़े, कोई 17 पद को, आखिरी अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी परमेश्वर, अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। हमें जानना है यह एक बात नहीं, कैसे होगा यह युगानुयुग तक। हम और आप युगानुयुग तक नहीं कर सकते, क्योंकि हम युगानुयुग जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन हमें तो
प्रभु यीशु यदि हम अपने जीवन में दूसरों को सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार कर देंगे और उसके अनदेखे गुण जब उसके अंदर डाल देंगे और तब परमेश्वर की महिमा होगी। और वो आज मेरे जाने के बाद भी परमेश्वर की महिमा होती रहे। और ऐसे लोगों को हमें खड़ा करना है, ऐसे लोग आदर्श बन जाना है कि परमेश्वर की महिमा लगातार लगातार हर घड़ी जुगानुजुग होती रहे। तो प्रभु जो हम चाहता है कि हम अपने आप को तैयार कर लें। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, विश्वास योग समझकर एक आदर्श बन जाएं और प्रभु के आशीष अपने तक सीमित नहीं रखें, क्योंकि दूसरों के लिए जब आदर्श बनेंगे वो भी उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन में जाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह उन पे भी बहुत शायद से होगा जिस पर हम पर और आप पर हुआ है। और कि मैं उनके लिए जब नमूना बनते हैं, प्रभु और अपनी सामर्थ्य हमें भरता है और प्रभु का अनुग्रह में हम बने रहते हैं। तो प्रभु हम सबों को आज के इन वचनों पे आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह और उसका प्रेम आपके साथ बनी रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। हम कौन है, हम कौन थे, आज हम कहाँ खड़े हैं, इन बातों को बाखूबी से समझा रहे थे पास्टर सुरेंद्र कुमार जी गया बिहार से। अब साजन कोसी सर एक दो शब्द बोलेंगे और आखिरी प्रार्थना में हमें चलाएंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द हेलो लॉर्ड, सर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द मलका चल रहे हैं अलका सर। जी बोलिए, बोलिए अलका जी। बुखार हो गया है सर, पेट में दर्द हो रहा है। बुखार, ओके, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना ओके करेंगे। ओके ओके ओके, धन्यवाद प्रभु। बहन अलका जी ने जो रिक्वेस्ट दिया है, होने दे पिता, उनके बोलने से पहले आप जानते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, छूकर पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु, अच्छी गवाहियों का कारण बन पाए पिता परमेश्वर। आज का जो वचन बांटा गया पिता सुरेंद्र जी के द्वारा, अच्छा वचन, सुगठित वचन, यस, व्यवस्था की बातें और पास्टर्स के लिए उपयुक्त बातें, एक सेवक को सच्ची सेवकाई के लिए क्या क्या बातें नितांत आवश्यक है, उन बातों को जानने के लिए, एक सच्चे मसीही होने के लिए, जिन उद्देश्यों को, जिन बातों को चिताया बताया रखा, जानने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को जान पाए, समझ पाए, आपके सामने रख पाए पिता। क्या हम वो आदर्श हैं, क्या हम वो नमूना हैं जिन बातों को चित्रांकित किया, होने दे पिता अधिकाई से जीवन में बसने पाए और ये तमाम गुण हमारे जीवनों में आकर प्रकाशित हों पिता। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रहित जीवन के लिए धन्यवाद। आगे के समय को आशीषित चाहते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। कुछ शब्दों के लिए, आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं। अब मदन कुमार जी हैं हमारे बीच में, वोट ऑफ थैंक्स को बोलेंगे। मदन कुमार जी, मदन कुमार जी आप म्यूट में हैं। जी सर, जी सर। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो सुंदर गीत के द्वारा